दोस्तों, कभी-कभी बच्चों का एक मासूम सवाल बड़े बड़ों की पूरी दुनिया हिला देता है, क्योंकि बच्चे वही पूछते हैं जो उनके दिल में होता है। लेकिन कई बार उनके सवाल ऐसे राज खोल देते हैं, जिन्हें बड़े लोग सालों तक छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा अचानक अपनी माँ से ऐसा सवाल पूछ ले, जिसका जवाब देना किसी के लिए भी आसान न हो। एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही माँ के चेहरे का रंग उड़ जाए। एक ऐसा सच जो अगर बच्चे की समझ में आ गया तो पूरे परिवार के रिश्तों की नींव हिल सकती है। आखिर बच्चे ने ऐसा क्या सुन लिया? किसकी बातें उसके कानों तक पहुंच गईं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक मासूम सवाल आने वाले समय में पूरे परिवार की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ इमोशनल नहीं है, बल्कि एक ऐसे सच की तरफ इशारा करती है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो खुलासा होने वाला है वह आपकी सोच से बिल्कुल अलग हो सकता है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जहां माँ अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रही होती है। कुछ देर पहले बच्चा डरकर अलमारी के अंदर छुप गया था। माँ उसके पास बैठती है, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती है और मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा, तुम अलमारी के अंदर क्यों छुप गए थे? अगर गलती से बाहर से अलमारी लॉक हो जाती तो किसी को पता भी नहीं चलता कि तुम अंदर हो। सोचो, फिर कितना बड़ा हादसा हो सकता था। बच्चा चुपचाप अपनी माँ की बातें सुनता रहता है। उसकी आंखों में अभी भी डर साफ दिखाई दे रहा होता है। तभी माँ उसे प्यार से अपने पास बैठाकर कहती है, देखो बेटा, जिंदगी में जब भी कोई परेशानी आए तो उससे छुपना नहीं चाहिए। मुश्किलें जितनी बड़ी हों, उनका सामना उतनी ही हिम्मत से करना चाहिए। अगर हम डरकर भागेंगे तो डर हमेशा हमारा पीछा करेगा, लेकिन अगर हम उसका सामना करेंगे तो वही डर एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना, जिंदगी में कभी भी मुश्किलों से छुपना नहीं, उनका डटकर सामना करना। माँ की बातें सुनकर बच्चा धीरे से मुस्कुरा देता है और सिर हिलाकर कहता है, ओके मम्मा, अब मैं कभी नहीं छुपूंगा। माँ भी मुस्कुराती है और प्यार से कहती है, गुड बॉय, अब जाओ, थोड़ा आराम कर लो। शाम को शादी में जाना है, तुम्हें अच्छे से तैयार भी करना है। आज बहुत मस्ती करनी है, इसलिए अभी थोड़ा सो जाओ। बच्चा जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन तभी अचानक रुक जाता है। उसके चेहरे पर ऐसा भाव होता है जैसे उसके मन में कोई सवाल काफी देर से घूम रहा हो। वह धीरे से पलटकर अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, मम्मा, मैं आपसे एक बात पूछूं? माँ मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बेटा, पूछो। लेकिन अगले ही पल बच्चे के मुंह से निकला एक शब्द सुनकर माँ के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। बच्चा मासूमियत से पूछता है, मम्मा, दहेज क्या होता है? यह सुनते ही माँ कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है, जैसे उसके पास इस सवाल का कोई जवाब ही न हो। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह बच्चे की तरफ देखती है और घबराई हुई आवाज में पूछती है, बेटा, तुम्हें यह शब्द किसने बताया? तुमने यह कहाँ सुना? बच्चा बिना किसी डर के मासूमियत से जवाब देता है, जब मैं अलमारी में छुपा हुआ था, तब मैंने दादू, दादी और डैड को बात करते हुए सुना। वो किसी से कह रहे थे कि 100 करोड़ का दहेज। फिर उसके बाद मैं कुछ समझ नहीं पाया। बच्चे की यह बात सुनते ही माँ के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि पहले बच्चे के सवाल का जवाब दे या फिर उस बात के बारे में सोचे जो उसने अभी अभी सुनी है, क्योंकि वह जानती है कि अगर यह बात अब खुलनी शुरू हुई तो सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि कई पुराने राज भी सामने आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर परिवार में दहेज की बात क्यों हो रही थी? 100 करोड़ की रकम का जिक्र किस लिए किया गया? क्या बच्चा सच में पूरी बात सुन चुका है, या फिर उसने
आधी अधूरी बातें सुनी हैं, और अगर इस मासूम सवाल के पीछे कोई बड़ा सच छुपा हुआ है, तो क्या आने वाले समय में यही सच पूरे परिवार को मुश्किल में डाल देगा? इन सभी सवालों के जवाब अभी बाकी हैं, क्योंकि कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट